इस फील्ड के दोस्तों कड़वी सच्चाई यही है कि मिस्त्री जिस भी दुकान से आपसे मटेरियल खरीदवाता है ना, उस दुकान में उनका कमीशन फिक्स होता है। पॉलीकैब कंपनी का है, एक एंकर कंपनी का है, ठीक है। दोनों का साइज देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 25 mm और यहाँ पे भी देखेंगे तो 25 mm आप देख पाएंगे। तो ये नमस्कार दोस्तों, घर बनवाने में अगर पैसे की बचत करना है दोस्तों, तो सब कुछ मिस्त्री पे छोड़ने के बजाय आपके पास खुद अगर मटेरियल की जानकारी हो जाए दोस्तों, क्योंकि मिस्त्री तो वही करेगा और इसलिए वो यही मटेरियल आपको रेकमेंड करेगा जो उसके फेवरेट दुकान में मौजूद हो और साथ ही साथ उसमें उसका कमीशन मोटा। इलेक्ट्रिकल पाइप की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, ये जो बिजली के पाइप है ये दोनों अलग अलग कंपनी के और अलग अलग थिकनेस के। मैं अगर कहूँ दोस्तों, जबकि साइज दोनों का आप देखेंगे दोस्तों, एक पॉलीकैब कंपनी का है, एक एंकर कंपनी का है, ठीक है। दोनों का साइज देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 25 mm और यहाँ पे भी देखेंगे तो 25 mm आप देख पाएंगे। तो ये 25 mm बस इसकी ये जो है वो डायमीटर है, मतलब कि इसकी मोटाई 25 mm है, ठीक है, इसकी भी और इसकी भी। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में हमें मतलब होना चाहिए इसके वॉल थिकनेस पे कि कितना मजबूत ये पाइप है और ये पाइप कितना मजबूत है। क्या घर के हर पार्ट में मजबूत पाइप की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितना मजबूत पाइप आप लगवाएंगे उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ेगी। दोस्तों ये जो वॉल पाइप है ना, ऐसे समझ सकते हैं, ये जो वॉल पाइप है इसके ऊपर सिर्फ प्लास्टरिंग की जाएगी। लेकिन दोस्तों जो ढलाई में जो पाइप इस्तेमाल हुआ है, आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो पाइप गया हुआ है ना, आप देख सकते हैं इसके ऊपर में, इस पाइप के ऊपर में दोस्तों कितना ज़्यादा कंक्रीट का लोड है, ठीक है। और ये जो कंक्रीट का लोड है ना, ये अगर दोस्तों यहाँ पे अगर कमज़ोर पाइप लगा दिया जाए तो ये कंक्रीट का लोड इसे बिल्कुल पिचका देगा और फिर आपको इसके अंदर वायर ले जाने में खासा परेशानी होगी। लेकिन दोस्तों इस वाले बैंड के बाद देखेंगे तो इसी सर्किट में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो इस पर कोई लोड नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्लास्टरिंग किया जाएगा, पतली सी प्लास्टरिंग की जाएगी। तो इस वाले पाइप पे कोई भी लोड नहीं पड़ रहा दोस्तों, ठीक है, ना ही ऊपर से लोड आ रहा है। आप देखेंगे ऊपर से लोड नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें मोटार लगा करके दोस्तों, चिकन मेश लगा करके इसको प्लास्टरिंग कर दी जाएगी, तो इस पे कोई लोड नहीं आने जा रहा है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्चा करना? और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करते हैं, मजबूत पाइप नहीं लगवाइएगा, तो फिर दोस्तों क्या होगा कि ये कंक्रीट का जो लोड है वही आपके पाइप को इस तरीके से दबा देगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कौन से पाइप आपको कहाँ लगवाना है दोस्तों, ये इस वीडियो में आप बिल्कुल देखने वाले हैं। तो कंपनी पाइप में सब कुछ लिख करके देती है, बस आपको पढ़ने आना चाहिए। अब आप लोग में से मुझे कमेंट करके बताइएगा ये जो MMS लिखा हुआ है ना दोस्तों, कितने लोग इसका मतलब जानते हैं? अधिकांश लोग ये 25 mm देख करके और शायद दोस्तों ब्रांड देख करके जो है वो पाइप खरीद लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जो MMS लिखा हुआ है ना, किसी किसी में आप देखते होंगे HMS भी लिखा रहता है, किसी में LMS भी लिखा हुआ रहता है दोस्तों। तो यही जो MMS है, HMS है ना, यही एक्चुअल में पाइप की मजबूती को दर्शाता है। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना दोस्तों, जो MMS होता है ना, M फॉर मीडियम, ठीक है, मीडियम मैकेनिकल स्ट्रेस इसका मतलब होता है। HMS जहाँ पे लिखा रहेगा उसमें हेवी मैकेनिकल स्ट्रेस, LMS जहाँ लिखा रहेगा उसमें लाइट मैकेनिकल स्ट्रेस। दोस्तों मैकेनिकल स्ट्रेस तो आप समझ गए कि तीनों में कॉमन है, मतलब कि कितना उस पर दबाव पड़ रहा है, ठीक है। L फॉर लाइट, लाइट आप समझ सकते हैं कि सबसे हल्का को कहते हैं। मीडियम आप समझ सकते हैं कि मीडियम को कहते हैं। और हेवी मतलब समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा, मतलब हेवी। सिर्फ एक पॉइंट को देख करके आप बहुत कुछ समझ गए होंगे दोस्तों कि लाइट आपको कहाँ पे लगवाना है, मीडियम आपको कहाँ पे लगवाना है और हैवी आपको कहाँ पे लगवाना है। जनरली दोस्तों 2 थिकनेस के पाइप जो है वो इस साइड पे लगाए जा रहे हैं और उसकी आवश्यकता भी है दोस्तों। ये 25 mm का है, इसका पूरा जो डाया देखेंगे 25 mm का है। इस वाले का भी देखेंगे 25 mm का है। ये वाला दोस्तों आप देखेंगे, आप इसमें MMS ग्रेड भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए दोस्तों ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा वजन को झेलने की शक्ति होनी चाहिए, इसलिए दोस्तों आप उसमें HMS ग्रेड का पाइप आपको कंक्रीट के नीचे इस्तेमाल करना है, स्लैब में इस्तेमाल करना है। थिकनेस को लेकर के भी दुकानदार को आप बोल सकते हैं कि जितना भी आपको इस तरीके से दीवार पे दोस्तों इस तरीके से पाइप लगाना है ना, इसको 1.5 mm थिकनेस में ये कर रहा हूँ, वॉल थिकनेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों के बीच में ये जो मोटाई है ना, यही आपको 1.5 mm और
2 mm, ठीक है। हर पाइप का दोस्तों ये थिकनेस अलग होता है, ठीक है, ये थिकनेस और ये थिकनेस अलग होता है। तो जितना भी दोस्तों दीवार पे इस तरीके से आपको पाइप फिटिंग्स करने हैं, उसमें आपको 1.5 mm थिकनेस वाला पाइप आपको इस्तेमाल करना है। और इस तरीके से छत के लिए दोस्तों, जो छत के अंदर जिस पे लोड पड़ सकता है, उसमें दोस्तों आपको हमेशा 2 mm वॉल थिकनेस वाला जो है वो पाइप इस्तेमाल में लेना है। तो इलेक्ट्रीशियन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन कुछ या फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रीशियन मैं देखता हूँ वही रिकमेंड करते हैं जो जिसमें उनकी दुकानदार वाले से या तो कमीशन ज़्यादा हो या फिर उनको बचत ज़्यादा हो, या फिर दोस्तों अगर आपने विथ मटेरियल काम दिया फिर भी आपको ये क्वालिटी चेक करने आना चाहिए। जो मैंने ग्रेड आपको बताया है, जो थिकनेस बताई है और जो पाइप का डाया बताया है, इन तीनों चीज़ को दोस्तों अगर ले करके आप देखेंगे ना, आप बहुत ज़्यादा कंपनी के पीछे मत भागिए, ठीक है। कंपनी अपने ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आपसे पैसा खींचती है, ठीक है। तो आपको अगर नॉर्मल कंपनी में भी दोस्तों ये सब ग्रेड से आपको मतलब होना चाहिए, ठीक है। एक कंपनी कुछ भी अपने से दोस्तों यहाँ पे नहीं लिख सकती है, ठीक है। ये जो ISI का जो मार्का देख रहे हैं ना, ये सरकारी मार्का है और ये तभी यहाँ पे दोस्तों मार्का लगा सकते हैं जब ये 25 mm फुलफिल करेंगे और ये MMS ग्रेड का पाइप होगा, तभी ये ISI का मार्का लगा सकते हैं। आप चाहे दोस्तों ब्रांडेड कंपनी ढूंढने के बजाय दोस्तों आपको ग्रेड और थिकनेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर मिलता हूं, इजाजत दीजिए। ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे जानकारी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।